बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम यूर वाचिंग दस्तक और मैं हूं आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार का माहौल आज कुछ अलग सही लगा। इक़्तिदार में रहने दिया जाए, ना रहने दिया जाए, इस्तीफ़ा लिया जाए या इस्तीफ़ा दिलवाया जाए या लिया जाए, इस हवाले से भी काफ़ी गहमा गहमी आज दिन भर जारी रही और बिलाखिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो कि पेश कर दी गई। आज इससे कबल जब इजलास होता है तो कुछ तल कलामी भी सामने आती है अपोजिशन सेंटर्स की जानब से और उनकी तरफ से। तो सेनेटर शरी रहमान का क्या मौक़िफ़ रहता है, पहले जरा वो सुनिए। ठीक है, सेनेटर शरी रहमान साहिबा का भी जो मौक़िफ़ रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथ साथ अगर इस मौक़िफ़ के हवाले से ही बात की जाए तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब भी इस पर अपना जवाब देते हैं, साजिश की तरफ जब वो इशारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार फिर ज़रा सेनेटर शरी रहमान क्या कहती है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर ज़रा सुनवाते हैं कि अफरीदी साहब क्या कहते हैं। जी, आज काफ़ी तवील मीटिंग भी हुई। जो सेनेटर्स मौजूद थे इस्लामाबाद में जॉइंट अपोजिशन के मुश्तरका हवाले से, उनको आज बुला लिया गया था। 26 सिग्नेचर्स की ज़रूरत है और इस करारदाद को मूव करने के लिए, और क्योंकि सेशन ऑन नहीं है, एक रिक्विजिशन भी डाल दिया है जिसको 14 दिन में उसके इजलास होना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी ने तो अपने पूरे सिग्नेचर्स जमा कर दिए हैं, यानी कि हमारे 20 सिग्नेचर्स जमा हैं सिवाय सलीम मांवीवाला के, जो डिप्टी चेयरमैन है इस वक्त, और शायद उनको इजलास पर करना पड़े, तो वो 21 होते हैं। तो हमने 20 सबमिट कर दिए हैं पूरे, दोनों रिक्विजिशन में भी और रेजोल्यूशन में भी। ये उम्मीद है कि हम 14 दिन में अब इजलास बुलाया जाएगा। उसके 14 दिन में ये रेजोल्यूशन 7 दिन आपको चाहिए होते हैं उसके बाद। तो ये कुछ मौक़िफ़ है, ये कुछ मीडिया से गुफ्तगू है जो उन्होंने बाद में की है एक्सक्लूसिव। और इसके बाद जब सेनेटर अफरीदी साहब, जब उनकी जानब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है, वो ये कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर चेयरमैन सेनेट की हिमायत में हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये तमाम तर जो सिचुएशन है ये एक साजिश है। उन्होंने क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि ये जमहूरी अमल है, इन्होंने जमा कर दिया है। लेकिन ये है कि अगर ये एक ही ऐवान था जो ऐवान बाला था, वो अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन इन्होंने ये रेजोल्यूशन जमा करके ये साबित कर दिया है कि इसको ये चलाने नहीं दे रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है, पहले भी मैं कह चुका हूँ, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब कह रहे हैं कि ये जो तमाम तर सिचुएशन है ये एक साजिश के तौर पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल इसमें हुकूमती मौक़िफ़ भी आपको सुनवाना बड़ा लाजमी है। सेनेटर फैसल जावेद साहब क्या कहते हैं, ज़रा ये भी सुनिएगा। दस्तखत से तो कुछ नहीं होता, इस पे तो वोटिंग होगी, फैसला होगा। इनके तो नाम ही नहीं फाइनल होगा, इनसे कंसेंसस ही नहीं है इनका कि कौन होगा। हर एक चेयरमैन सेनेट बनना चाहता है, अब हर एक को खड़ा कर दें और वोटिंग होगी। लेकिन ये है कि ये खास तौर पे पीपल्स पार्टी, जिन्होंने उस वक्त कहा जी बलूचिस्तान से हैं, हम बलूचिस्तान के वोट दिए, ये नाम नहाज जमहूरी सोच वाले, ना इनका कोई नजरिया, ना इनका कोई विजन है और ना इनकी कोई जमहूरी सोच है। इनकी सिर्फ एक सोच है, वो करप्शन और करप्शन, यहाँ से पैसा लूटना, बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ मौक़िफ़ है जो कि सेनेटर फैसल जावेद साहब देते हैं। बहरहाल एक तरफ तो ये तमाम सिचुएशन, तो दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा को जारी ट्रस्टी जमा करवाने के सिलसिले में एवनफील्ड रेफरेंस है ये, जिसके सिलसिले में उन्हें केस के सिलसिले में तलब किया गया एहतसाब अदालत में 19 जुलाई को। और उनकी जानिब से भी जब वो ट्वीट करती हैं तो अदालत में पेश होने के लिए उन्होंने अवामी अदालत से वो मशवरा करती हैं। और साथ साथ एक अलग ही तरह के, अगर इस वक्त बात की जाए मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जिस तरह के ट्वीट्स सामने आ रहे हैं, यकीनी तौर पर ये जो तर्ज सियासत है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है माजी से। बहरहाल पैनल का तारुफ करवाऊंगी। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया करीम ख्वाजा साहब। और साथ साथ सिद्रा इमरान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, MP हैं, PTI की रहनुमाई करेंगी। सबसे पहले करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं, उन्हीं से ज़रा जानेंगे। करीम ख्वाजा साहब, जिस तरीके से बात हो रही है
कि सेनेटर फैसल जावेद साहब भी कह रहे हैं कि ये आखिर चेयरमैन सेनेट से प्रॉब्लम क्या था आप लोगों को सर? तो ज़रा पहले उनकी ही बात का जवाब दे दें, क्योंकि सबसे पहले हमने उनका शॉर्ट सुनवाया है चूँकि नाजरीन को। तो क्या इश्यूज से क्या रहे चेयरमैन सेनेट से रिलेटेड, और क्या वो स्टांस रहा कि ये नौबत आई है सर? ये उस वक्त हमारा जो भी मौक़िफ़ था, अभी हमारी इत्तेहाद एक दूसरी तरह बना है और अपोजिशन पार्टी का बना है। उस वक्त जो भी मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ से ये नफ़ी है, और इसको तारीख़ी तौर पर आप जो मौरख है वो क्या लिखते हैं आगे चलकर, पर ये कि चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाता है। और अभी जो है मसला ये है कि ये मैसेज देना है उन इनविजिबल लोगों को कि जमहूरियत को चलना चाहिए और जमहूरियत उनके इशारों पर नाचेगी नहीं, और पार्लियामेंट सॉवरेंट है, सुप्रीम है। ये एक तरह से मैसेज है इनविजिबल लोगों को। तो आप इसको इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में लें। जो प्रीवियस जो मौक़िफ़ था उसकी नफ़ी हमने की है, और हो सकता है कि वो हमारी गलती हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। साथ ही मौजूद रहेगा चूंकि सदा इमरान साहिबा भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सदा इमरान साहिबा, जिस तरीके से जो गुफ्तगू ख्वाजा साहब भी फरमा रहे हैं, सेनेटर फैसल जावेद साहब भी कुछ इस तरह की अगर बात कर रहे हैं कि ये महज साजिश है, कामयाब नहीं होगी, लेकिन अगर कामयाब हो जाते हैं सदरा तो हुकूमत के लिए भी इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ इन द केसेस ऑफ ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। थैंक यू शीरीन, जहाँ तक बात मैंने अभी सुनी सेनेटर करीम ख्वाजा साहब की भी, और जिस तरह सियासत के ऐवानों में बात हो रही है, देखिए चेयरमैन सेनेट को डी-सीट करने का क्या वजह है, ये कोई भी अपोजिशन की पार्टी आवाम को बताने में इस कदर नाकाम है कि जिसका मुजाहरा आपने अभी सेनेटर करीम ख्वाजा साहब की जानिब से भी देखा। चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों अभी तक अनक्लियर हैं पब्लिक को, मीडिया को ये बताने के लिए कि वो क्या वजह है जिसकी बिना पर वो कहते हैं जी हमने चेयरमैन सेनेट को हटाना है। हमें नज़र आता है कि ये सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है, जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि दोनों पार्टीज़ का इश्तराक भी सिर्फ इसीलिए है कि जी अपने केसेस से किसी तरह कोई सॉफ्ट कॉर्नर अचीव किया जाए। देखिए, पाकिस्तान इकनॉमिकली, सोशली एक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, हमारी कौम इस वक्त मुत्तहद खड़ी है, लेकिन ये सियासी पार्टीज़ इस तरह की बिला ज़रूरत चीज़ों को क्रिएट कर रही हैं जस्ट टू स्टे रेलेवेंट इन दी पॉलिटिक्स। आप मुझे बताएं कि ये कहते हैं कि जी हम पब्लिक के लिए बाहर आ रहे हैं, हम पब्लिक के लिए एपीसी कर रहे हैं, हम पब्लिक के लिए साथ बैठ गए हैं, हम पब्लिक के वसी तरफ मफाद में। तो पब्लिक का कौन सा मफाद बेचारे चेयरमैन सेनेट ने जो है जब्त किया है, उनका कसूर किया है कि उनको थ्रेट किया जा रहा है? देखिए, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को हम ओथ लेते हैं पब्लिक के बेनिफिट में इस्तेमाल करने के लिए। ये मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ कि ये दोनों पार्टी सर जोड़ के बैठ गई हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अपनी सियासत में इस्तेमाल करने के लिए। आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान की आवाम की देख रही है, समझ रही है, और किसी तरह इसको ना सपोर्ट करेगी ना वैलिडेट करेगी। सही, अच्छा, बिल्कुल पहली दफ़ा ही हो रहा है ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी कि ये जो सिचुएशन बनाई गई है, जो सिनेरियो बनाया गया है सर, इस खुफिया राय शुमारी में क्या समझते हैं ये चीज़ ऑपोजिट भी जाहिर हो सकती है? तो पीपल्स पार्टी उस सिलसिले में भी तैयार है? क्या स्ट्रेटजी है सर नेक्स्ट? देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग जो है ना, वो पार्टी को अगर कोई नहीं मानता है इस राय शुमारी में, तो उसकी सीट डी-सीट हो सकती है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है। दूसरी बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली है कि भाई एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में अगर अदम एतमाद भी आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए अदम एतमाद आ सकता है, इसी तरह जो है वो चेयरमैन सेनेट के लिए आ सकता है, स्पीकर के लिए आ सकता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में है। तो अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आ सकता है तरीके अदम एतमाद, हक है, हक राय दही है, इस्तेमाल की जा सकती है सर। लेकिन सवाल यही है कि आप लोग की ही पार्टी सर, जो कि जमहूरियत का नाम लेते हुए जिन्होंने चेयरमैन सेनेट को सपोर्ट किया था, उन्हें सीट पर लाए थे सर, तो ये स्टैंड, ये पीपल्स पार्टी की जान से ये जो कदम है, ना अवाम के लिए आसान है सर इसे हजम करना, ना हुकूमत को भी एक नया मौका मिल गया है, चले तनकीद की जाए अपोजिशन को सर।
उस तनकीद की हर एक को इजाज़त है, पर मैंने जो आपके सामने वजूह बता दी है कि ये मैसेज देना है उन इनविजिबल लोगों को कि पाकिस्तान को हम तुम आपके हवाले नहीं करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे, जमहूरियत को बचाएंगे, डीरेल नहीं होने देंगे, और सियासी अगर जंग आप करना चाहते हो तो हम भी तैयार हैं उस जंग के लिए। लेकिन सर अगेन मैं उसी सवाल की जानिब आना चाहूँगी, चूँकि इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली ये खुफिया राय शुमारी का ये मामला है। आज कुछ तल्ख कलामी भी देखी गई, तो थोड़ा सा उसके हवाले से भी सर इनसाइड स्टोरी भी आपसे जानना चाहेंगे। बीइंग अ सेनेटर के ऑब्वियसली सैयद नासिर शाह साहब ने भी, साबिर शाह साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने कही है ये बात कि हमसे मुशावरत नहीं की गई इस सिलसिले में। लेकिन when it's going to be obviously towards the voting part, तो ये चीज़ उसमें नज़र आ सकती है, ये जो डिफरेंसेस हैं ये सामने आ सकते हैं सर। देखें, हर चीज़ हो सकती है। ये तो भैंस की चोरी में भी कोई सेनेटर का नाम आ सकता है, और ये हीरोइन का केस भी लग सकता है किसी पर, पानी का चोरी का भी केस लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का चोरी का भी हो सकता है, डिसअपियर भी हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। ये तो इसका मतलब है कि इंसान खामोश होकर बैठ जाएगा क्या, हाथ से हाथ रख कर बैठेगा क्या? ये तो ये पॉलिटिकली हमने सारी उम्र स्ट्रगल की है, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने भी देखी है, और ये पाकिस्तान में 70 सालों से चीज़ें होती आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हाथ से हाथ पर बैठकर उनके सामने क्या सजदा करे कि भाई आप हमारे माई बाप हो, जो आप कहोगे कि हम आपकी बात लेकिन मानेंगे। मुशावरत तो सर आप पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई थी ना, फिर ये किसी सेंटर की जानिब से ये बात क्यों सामने आ रही है कि मुशावरत नहीं की गई थी? फिर सेंटर शहरी रहमान साहबा ने भी जब बाद में मीडिया से गुफ्तगू की है, जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी उनका शॉर्ट चलवाया है, तो उन्होंने भी कुछ इस बात की तर्दीद करने की कोशिश की है कि नहीं हमने सबसे मुशावरत की थी। तो ये इनसाइड कुछ डिफरेंसेस हैं सर जो सामने आ रहे हैं? देखें, ये जो भी मूव हुआ है वो कंसल्टेशन से हुआ है। जो मिसाल विद इन पार्टी कंसल्टेशन हुई है, विद इन अपोजिशन कंसल्टेशन हुई है, और उसके बाद जो है जो भी पार्टी के तहत जीत कर आता है, वो MNA हो, MP हो, सेनेटर हो, उसको पार्टी की बात से तो टो करना है ना। बिल्स आते हैं, बिल्स के हवाले से हुक्म होता है कि भाई आप वोट दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है, हमें वोट देना पड़ता है। बजट पास होता है, उसमें हमें जो है पार्टी की लाइन से टो करना होता है। इसी के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होता है, उसके लिए भी पार्टी की लाइन से टो करना होता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है। ये उसमें ये तो नहीं लिखा पड़ा है कि भाई अपने कॉन्शियस के तहत फैसला करना है। जो लिखा पड़ा है उस हिसाब से हर एक को फॉलो करना होता है। जो हमें पार्टी टिकट मिलती है और जो उसके बाद जो है सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें यही होता है ना कि हमें पार्टी लाइन को चलना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा पड़ा है। तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें आगे चलकर कोई तब्दील हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इस वक्त तो वही चीज़ें जो पार्टी हुक्म करती हैं MNA MP सेनेटर्स को मानना है, या तो उसमें तरमीम हो। फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो हर एक को मानना है। अगर वो उस पार्टी पर के टिकट से चुन कर आया है तो उसको मानना है, अगर वो नहीं करता है तो उसकी जो डिसीट हो जाता है। ठीक है, सिद्धा साहब आप भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं? आप पहले ऐड करें, फिर मैं आप ही से सवाल करूंगी। देखिए शिरीन, इस मामले में जो है ना वो कैफियत और हालात बहुत मज़ेदार हो गए हैं। आप देखिए, तमाम सैनिटर्स जो कह रहे हैं कि जी हमसे मशावरत नहीं की गई, वो सही कह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कोई ये नहीं बता रहा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, कि ये चेयरमैन सेनेट को 2, 3, 4 दिन में आपने फ़ैसला हटाने का क्यों किया। ऐसा क्या वाक़या हुआ, ऐसी क्या हरकत हो गई कि जी आप इन पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। सबसे पहले अपोजिशन अपने इस नैरेटिव में कंफ्यूज है। उनके पास कोई वन लाइनर जवाब मुझे, आपको, आवाम को या अपने सैनिटर्स को देने के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ मैं एक छोटी सी क्लैरिटी करना चाहती हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ भाई के लिए, कि देखिए ये बात ठीक है कि हम सब पार्टी के, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो और कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत देते हैं, उसकी ताबे हैं। लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा हर पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे जब चाहे रुकने सेनेट हो, चाहे रुकने कौमी असम्बली हो या रुकने सूबाई असम्बली हो, वो जब अपना ओथ लेता है, हल्फ उठाता है, तो उस हल्फ में वो ये वादा करता है कि जी
हम पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बेहतरी में हर फैसला करेंगे। ये जो फैसला आपने किया ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक सियासी चाल है, इसका ना पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा है ना आपको अभी तक समझ आ रहा है कि जी पाकिस्तान की आवाम को आप क्या जवाब दें, आप उन्हें क्या फ़ायदा देना चाह रहे हैं साजिद संजरानी साहब के पीछे लगकर। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया अपोजिशन ने सिर्फ अपनी सियासत के लिए। बट ऑब्वियसली ये कंफ्यूजन अगर है सियासत के लिए सदर इमरान साहब, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से खलीम ख्वाजा साहब से भी इस बात का जवाब देंगे कि ऑपोजिशन मस्ट बी हैविंग द स्ट्रेटजी व्हाट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट। बहरहाल जिस तरीके से आपने सदर इमरान साहब बात भी की इस हवाले से कि ये सिचुएशन बड़ी मजेदार है, लेकिन जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि घबराना नहीं है, लेकिन अब हुकूमत को भी घबराना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में क्योंकि ये मामला संजीदा है, लॉ प्रैक्टिस करवाना ऑब्वियसली हुकूमत के लिए भी इतना ही डिफिकल्ट होगा बाद में। बहरहाल यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद सदर इमरान साहिबा से भी इस सवाल का जवाब देंगे। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त सीनियर तज्ज़कार हैं अवैस तौहीद साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। नी से ज़रा बात करेंगे चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी, लेकिन एक बार फिर ज़रा मैं सदर इमरान साहिबा की जानिब भी रुख करूँगी। सदर इमरान, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे ब्रेक से पहले ऑब्वियसली कि ये घबराने का वक्त हुकूमत का होगा डेफिनेटली इन फ्यूचर अगर इफ दिस रियली इम्प्लीमेंट्स इन द फेवर ऑफ पीपल्स पार्टी और एज ऑपोजिशन जिस तरीके से इसको चाह रही है, हुकूमत के पास फिर क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि लॉ इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, लॉ मंजूर करवाने के लिए उसे आप लोगों को ऑब्वियसली सेनेट इज द ओनली प्लेटफॉर्म, और अब तो IMF की क्या शराइत है वो आप लोगों के सामने। लेकिन शिरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली हर चीज़ को वेलकम करती है। हम कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमती इदारों को अपनी पॉलिटिक्स के या पॉलिटिकल प्लान के साथ एडजस्ट नहीं करते, ना करना चाहते हैं। आज की जो सिचुएशन हम आज देख रहे हैं, इसमें अपोजिशन सिर्फ अपनी नैरेटिव बिल्डिंग की तो कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप जो उन्होंने क्लेम किया था वो करेंगे उसको डिलीवर नहीं कर सकी। चाहे उनका इस्लामाबाद लॉकडाउन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लेम्ड, चाहे उनका रैलीज एंड मार्चेस हो, चाहे उनका ये स्टेप हो, अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। उन्होंने रेबर कमेटी बनानी थी जी, बड़ी तहरीकें चलानी थी, वो बीच में रुक गया और अचानक से जी वो साजिद संजरानी साहब के पीछे एक तहरीक चल पड़ी है। अगर फ्यूचर में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ पर द लॉज, एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज़ को रिस्पेक्ट एंड वेलकम करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सदर इमरान साहिबा भी बात कर रही है कि हुकूमत इत्मीनान में है कि आप लोगों ने जो पहले भी दावे किए थे, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे वो तहरीक की बात हो, उसके बाद जो सिचुएशन रही है, ज़रा आप हुकूमत को क्लेम कर रहे हैं इस तमाम तर सिचुएशन में, लेकिन दे आर स्टिल रिलैक्स कि इस पर पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड भी ऑपोजिट ही साबित होगा। सर, मसला ये है कि ये तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं और सारी पार्टी जो है वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। बच्चे हैरी पॉटर देखते हैं, कार्टून देखते हैं, एंजॉय करते हैं, कभी वो आसमान पर जाते हैं, कभी वो बादशाह बन जाते हैं, कभी वो जेल में चले जाते हैं। तो अभी ये फैंटेसी के वर्ल्ड में रहते हैं और अभी तक ये वो उनकी मेंटलिटी यही है। तो भले एंजॉय करें, हमने तो इनको नहीं कहा कि भाई आप सीरियस लें या नहीं लें, ये तो उस वक्त पता चलेगा जो चीज़ें इनके हाथ से सब निकल जाएंगी। अब जहाँ तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन इज़ अ लास्ट ओपिनियन। पहले तो हम यहाँ जो है जो कुछ कर रहे हैं, वो जो कीमतें बढ़ी हैं, आवाम के जो किराया बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, ये जो गैस की प्राइसेस बढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ी है, ये तो आवाम के लिए हम कर रहे हैं। तो आवाम के मिजरीज़ में जो इजाफा हुआ उसके लिए कर रहे हैं। दुनिया में जो भी तहरीक चलती है वो आवाम चलाती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है मोबिलाइज करना। हमको PTI वाले तो नहीं है जिसको जो है किसी के इशारे पर 5-8 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद में आ गए, तारिल कादरी और ये किसी के इशारे और उंगली पे इशारे पर चल रहे थे। हम लोग आवाम की पार्टी है जो आवाम के हिसाब से आवाम के मसलों के लिए निकल रही है।
कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, फॉरेन पॉलिसी इनकी नाकाम गई है, ठीक। ये टोटल आइसोलेशन में चले गए इनकी वजह से। सही। तो ये सब चीजें जिसकी कह वजह रहे से हैं हम कि कर रहे ये हैं। सिचुएशन ऑब्वियसली हुकूमत अगर है तो एंजॉय कर रही है इस फैंटेसी वर्ल्ड को। बहरहाल अवैस तौहीद साहब भी चूंकि सीनियर तज्ज़िकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ठीक है, अवैस तौहीद साहब से एक बार फिर राबता करने की कोशिश करेंगे। इस्तदा इमरान साहिबा, जिस तरीके से डॉक्टर साहब इस हवाले से बात कर रहे हैं कि हुकूमत इंजॉय करे इस सिचुएशन को अपने फैंटेसी वर्ल्ड में, लेकिन जब चीज़ें बाद में बढ़ेंगी तो आप लोगों के इख्तियार में नहीं होंगी, फिर वक्त आएगा आप लोगों के घबराने का। देखिए शिरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 जून और 14 जुलाई की डेट्स अनाउंस खुद की थी, तो ये अपनी शायद वो फैंटेसी वर्ल्ड या अपनी कोई ड्रीमी वर्ल्ड में इन्होंने अनाउंस की थी मुख्तलिफ डेट्स। 25 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो मुल्क गिर एहतजाज और रैलीज एंड कैंपेन्स का मीडिया में अनाउंस कर चुकी है। APC के अंदर कमेटीज़ बनेंगी, वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चलेगा, ये लोग अनाउंस कर चुके हैं। ये कोई हमारी फिक्शन या फैंटेसीज नहीं है। हम अपना काम जो हमें करना है, जो हमारी हुकूमत कर रही है, उस पर चल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज तक टिल डेट इन 11 महीनों में वो कौन सी लेजिस्लेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया हो नेशनल असेंबली में या सेनेट में? वो वजह क्या है? इनके पास तो ऐसी 10 एग्जाम्पल्स नहीं है कहने की कि जी अवाम के पास जाके कहें ये वो 10 लेजिस्लेशन हैं जिनमें हम तरमीम चाहते थे, ये वो 10 कानून है जो हम प्रेजेंट करना चाहते थे और हुकूमत ने हमें रोका या सेनेट ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। इनके पास बेस क्या है इस बात की? ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम ये बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आज एक और खबर, डेफिनेटली बड़ी खबर आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी कि 19 जुलाई को तलब किया गया है मरियम नवाज साहिबा को। ऑब्वियसली अपोजिशन के पास एक बार फिर आप लोग की जान से हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, क्यों की जा रही है? बारहा हुकूमत की जान से ये मौक़िफ़ भी अपनाया जाता है कि एहतसाब अदालत तलब करती है, आप लोग क्लेम करते हैं हुकूमत को। कुछ इसी तरीके के बयानात भी आज सामने आए हैं, क्या कॉमेंट करेंगे इस पर डॉक्टर साहब? देखिए, उसको तलब किया गया है और वो जो मरियम नवाज़ जो है वो ही जवाब दे सकती है। और वो जो जिस तरह पंजाब में मंडी बाउलदीन या दूसरी जगहों पर वो जिस तरह शिद्दत और जो है एक पॉलिटिकली जो होते हैं लोग, वो जिस तरह लोग उसके साथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो टीवी और जो हम देख रहे हैं अखबारों में, तो ये उनका राइट है, भले करे और उसको करना चाहिए। और पंजाब से अगर आवाज़ उठेगी और पंजाब जो है 70 सालों में पहली दफ़ा गरज से बस रहा है लेकिन और आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन सर जाली ट्रस्ट डीड का ये जो मामला है, इससे पहले भी उनके इस तरह के मौक़िफ़ सामने आए हैं। ऑब्वियसली जब प्रॉपर्टी का भी मामला था तो उन्होंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में भी ये बात की थी और कहा था कि मेरी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फिर वो क्लेम हुआ। ये जो सिचुएशन है, हुकूमत को भी मौका मिल रहा है कि बार बार इस हवाले से नरेट करने का अपना नैरेटिव कि ये जो उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, बहरहाल ये ही जाली स्टेटमेंट्स होते हैं। देखिए, बातें ये जो हैं ये उसके तर्जुमान या उनके लॉयर या वो खुद कर सकते हैं, मैं तो नून का नहीं हूँ। मगर अगर पंजाब में रिस्पांस आ रहा है जिस तरह, और आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो 70 साल की तहरीक में बंगाल ने आवाज़ें उठाई, आखिर में वो हाथ बांध कर भाग गया। पाकिस्तान दुनिया की तारीख में अक्सरियत अकलियत को छोड़ कर चले गए। सिंध में हमने बहुत कुछ किया, बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है। KP में जिसको NWFP कहते हैं कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, बादशाह खान वालों ने, डॉक्टर खान ने। तो अब पंजाब में अगर एक चीज़ उठ रही है और वो जो है ललकार रही है उन ताकतवर लोगों को, तो हम वेलकम करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, होनी चाहिए। और वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हम तो 70 साल में करते रहे और मरते रहे। अब अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है, हम वेलकम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, इस पर भी कमेंट लेंगे। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहिबा भी, राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया भी हमारे साथ मौजूद होंगी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। उनसे भी ज़रा जानेंगे आज उन्होंने जब जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, उनकी क्या शिकवे शिकायतें हैं, ज़रा उस हवाले से भी गुफ्तगू फरमाई जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता हफ्ते ही मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, जिनकी गिरफ्तारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानब से अमल में लाई गई थी, और साथ साथ आज जब उनकी अहलिया विजिट करने जाती है, उन्हें देखने जाती है, तो उनकी जानब से एक मीडिया से गुफ्तगू भी की जाती है और काफ़ी शिकवे शिकायतें हैं जो उनकी जानब से रखे जाते हैं सामने। कहा उनकी जानब से ये भी जाता है कि उनके शौहर को फांसी वाले कमरे में रखा गया। बहरहाल हमारे साथ ही नबीला साहिबा मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। नबीला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बहन। नबीला साहिबा, बताइएगा सबसे पहले तो कि राना सनाउल्लाह साहब से आपकी आज मुलाकात हुई है, उनकी तबीयत कैसी है? साथ साथ ये भी बताइएगा कि मुलाकात कितनी तवील रही, क्या गुफ्तगू रही? जी बहन, आज हम लोग तकरीबन 12 बजे उनके पास पहुंचे थे, तो उन्होंने हमें तकरीबन 1 घंटा बिठाए रखा कि उनका मेडिकल हो रहा है, उनको ऐसे चेक कर रहे हैं। तो तकरीबन 1:15 बजे राना साहब के पास उन्हें में लेके गए हैं वो। तो जब हम लोगों ने राना साहब को मिले तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी सेहत पहले से बहुत बेहतर थी। तो उस दिन तो हम लोगों ने कोई बात नहीं की थी राना साहब से। तो आज जब हमने पूछा कि उस दिन क्या मसला था, आपको क्या हुआ था उस दिन, आपको इतनी तबीयत आपकी खराब थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं समझ लगी कि मैं आप लोगों से मिला हूँ। कहते कि उस दिन रात को ये यंग डॉक्टर्स का एक आमिर बंदेशा है, उसको बुलाया था इन लोगों ने। तो एक तो वो पानी में गोली मिला के कोई पिलाई उसने, और एक उनको कहा कि आपको विटामिन का थायाग्राम या कुछ इस तरह का इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन वो एक नींद का इंजेक्शन था। हेलो, कौन सा इंजेक्शन था वो? नबीला साहब, आप क्या फरमा रही है? नींद का इंजेक्शन। नबीला साहब, ये जो आप बात कर रही हैं बड़ी सीरियस चीज है कि आप बिल्कुल, ये मैं राना साहब के उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको वो बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले मुझे एक पानी में कुछ चीज मिला के दी है, मेरा सांस उखड़ रहा था, तो इन्होंने आमिर बंदेशा, मैं डॉक्टर का नाम भी ले रही हूँ, ये यंग डॉक्टर्स में है आमिर बंदेशा, उसको इन लोगों ने बुलाया रात को तकरीबन कोई 11 बजे। तो वो रात को आया, तो उसने एक मेडिसिन इनको दी और एक इंजेक्शन लगाया जो कि नींद का इंजेक्शन था, और वो गोली या जो भी इनको दिया कि आप रात को सुकून से सो जाएं। और सुबह के टाइम पे हमारे से मुलाकात थी, और उस दिन ना उनसे चला जा रहा था ना उनसे बोला जा रहा था। तो मैंने कहा ये आपको, उन्होंने कहा ये मुझे इंजेक्शन, उन्होंने ऐसे ही कहा था जैसे विटामिन का कोई इंजेक्शन लगता है, और नॉर्मली राना साहब विटामिन इंजेक्शन लगवाते हैं। तो उन्होंने कहा शायद मुझे वो इंजेक्शन इस वजह से, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और ये था। और उन्होंने कहते कि फिर उनके मैंने ये भी पूछा कि जब 2 घंटे का मुलाकात का टाइम है तो आप लोगों ने मुझे क्यों 15 मिनट या आधा घंटा क्यों मिलाया? तो वो कहने लगे कि उन्होंने कोई मुझे जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और जो अब वो मुझे वो मेडिसिन दे रहे हैं वो मेडिसिन नहीं मैं खा रहा हूँ, मैं अपनी वाली मेडिसिन खा रहा हूँ। तो आज भी उन्होंने मैं यही पहले कहा था कि मेडिकल डॉक्टर आए हुए हैं तो वो इनको चेकअप कर रहे हैं। 12 बजे से लेके 1:05 पे हमारी मुलाकात शुरू हुई है, तो तकरीबन अभी 45 मिनट हुए थे। तो फिर तो आपकी नबीला साहिबा, आप चूंकि आपकी मुलाकात हुई है तो आपने क्या जेल इंतजामिया से इस हवाले से बात नहीं की? उन्हें नहीं बताया जो राना सनाउल्लाह साहब ने आपसे बात की है? क्योंकि ये काफी नहीं बहन, मैंने आज सुप्रीडेंट के, जब मैं वापिस आ रही थी तो मैंने ये सुप्रीडेंट के ऑफिस में इजाजत नहीं ली, मैं डायरेक्ट उनके ऑफिस में पहुंची हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप कह रहे थे कि डॉक्टर राना साहब का मेडिकल करवाना है आपने, तो वो कौन से डॉक्टर से करवाया है उन्होंने? तो कहते ये डॉक्टर बैठा। मैंने कहा ये आमिर बंदेशा तो नहीं है, इसलिए कि मुझे थोड़ी सी उसकी शक्ल का, इसलिए कि पिछले चिनौर में वो काफी हंगामे वगैरह ये इस तरह की चीजें करते थे। तो जाहिर सी बात है मीडिया पे तो एक बुजुर्ग से थे वाइट दाढ़ी वाले, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बच्चे, उन्होंने कहा नहीं बहन मैं आमिर बंदेशा नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर जेहन में रखना है आमिर बंदेशा हो या कोई और हो, अगर उनकी जान को कुछ हुआ तो मैंने पर्चा सुप्रीडेंट के भी करवाना है और इमरान खान के भी, और उसके वो अंपायर पे उसके अब्बे पे भी करवा देना मैंने। ये मैं सुप्रीडेंट के ऑफिस में बात करके आई हूँ। ये वो बात हम लोग करेंगे जो बात 100 दुनिया में भी करेंगे और अलहदगी में भी करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा नबीला साहिबा, आपने ये भी कहा, अभी जिक्र भी किया कि उन्हें जिस कमरे में रखा जा रहा है सहूलियात भी नहीं दी जा रही, आप जो दवाइयां उन्हें देकर आई हैं वो भी नहीं पहुंचाई जा रही। फिर आपने ये भी कहा था नहीं बहन, जो मैंने मेडिसिन उनको दी थी वो ले रहे हैं इस टाइम पे, वो दी जा रही है, वो दी जा रही, वो उनके पास है, वो ले रहे हैं, और आज भी मैं मेडिसिन उनको दे के आई हूँ।
ये मैं जिस दिन वो 2 दिन थे ना जो उनको कैंप जेल में लेके गए थे, जी। ये उन 2 दिनों की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं उनको मिली हूँ उसके बाद वो अपनी मेडिसिन खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, वो अपनी हाँ जी। ठीक है, तो बहुत उन्होंने- जी जी नहीं, उनसे ये भी पूछा कि आपको किधर रखा। उन्होंने कहा मुझे फांसी वाला जो कमरा है ना उसमें रखा हुआ है। तो ये भी एक उन्होंने ये बात बताई और इन्होंने ये भी बताया कि मैं एक तो खाने का जो था कोई खाना तो जाने नहीं दे रहे ये लोग। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग इनसे बात कर लो, इनका सही। एक बैंक है यहाँ पे, तो आप बैंक में पैसे जमा करवा दो। ठीक है, आपका तो मैं- मौक़िफ़ हम तक नबीला साहिबा पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सदर इमरान, जिस तरीके से ये जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है, जुर्म अभी तक साबित हुआ नहीं है। ज़रा शॉर्टली, चूँकि आप उस वक्त इंटरप्ट भी कर रही थी, कुछ कमेंट भी करना चाह रही थी, तो उस पर ज़रा बताइएगा कि आप हुकूमत कुछ तो मतलब ज़ाहिर है उनकी जानिब से स्टैंड बनता है ना। देखिए शिरीन, ANF की तरफ से गिरफ्तारी हुई है। तमाम जेल एंड पुलिस प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। ये वही प्रोटोकॉल्स हैं जो पिछले कई साल सूबाई हुकूमत में इसी PMLN की गवर्नमेंट फॉलो करवाती रही है, उनसे मुत्तफिक भी रही है। आप मुझे बताएं कि कोई एक चीज़ तो नून लीग की क़यादत या उनके लोग ये आइडेंटिफाई करें कि ये चीज़ एज़ पर अगेंस्ट द लॉ हुई। हर चीज़ उनकी विश लिस्ट है। विश लिस्ट और जेल के कवानीन कभी भी एक जैसे नहीं होते, तो वो अपनी विश लिस्ट ना बताएं, वो ये बताएं कि व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर द प्रोसीजर। लेकिन वो जो बात की है उन्होंने विश लिस्ट की नहीं की है सदर इमरान। वो उन्होंने बात ऑब्वियसली जो उनकी इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज हैं जो जरूरी हैं उसके हवाले से ही बात की है। बहरहाल नेसेसिटीज उनकी तमाम उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स हुए उसके हिसाब से जो है उनको दिए जा रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज ना उनको दी जा रही है, ना एक्स्ट्रा बर्डन उन पर डाला जा रहा है। सही है, ये मौक़िफ़ है जो आप लोग अभी भी स्टैंड कर रहे हैं इस पर। बहरहाल बहुत शुक्रिया। सदर इमरान साहिबा MPA हैं, PTI से हमारे साथ मौजूद थे। साथ साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद थे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम को वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।